पहला नाम कुणाल पांडे, संयोजक बीजेपी आईटी सेल वाराणसी। दूसरा नाम सक्षम पटेल, सह संयोजक बीजेपी आईटी सेल वाराणसी। तीसरा नाम अभिषेक चौहान, कार्य समिति सदस्य बीजेपी आईटी सेल वाराणसी। ये तीनों वो हैं जो वाराणसी में नरेंद्र मोदी का प्रचार करते थे। ये तीनों नरेंद्र मोदी के प्रचारक हैं। इन तीनों ने बीएचयू आईआईटी में 1 नवंबर की रात को 1:30 बजे अपने दोस्त के साथ जा रही छात्रा के साथ गन पॉइंट पर बलात्कार किया, वीडियो तक बनाया और मध्य प्रदेश में बीजेपी का प्रचार करने के लिए भाग गए। बनारस में हुए इतने जघन्य अपराध पर मोदी के मुंह से थूक तक नहीं निकला है। मोदी प्रधानमंत्री होते हुए भी कितने सिलेक्टिव है, आप इससे आसानी से समझ सकते हैं। मोदी बीजेपी शासित राज्य में हुई घटनाओं पर कभी नहीं बोलते। यहां तो बीजेपी शासित राज्य है, मोदी शासित वाराणसी है भाई। मोदी को चुनाव लड़ाने वाले ही राक्षस हैं। अगले 2-4 महीनों तक मोदी वाराणसी नाम के जिलों को शायद पहचानने से इनकार कर देंगे। गोदी मीडिया को अयोध्या की सुपारी तो दी ही जा चुकी है। अब से चुनाव तक गोदी मीडिया आपको सिर्फ अयोध्या दिखाएगा। कितनी शर्म की बात है दोस्तों। देश की एक बेटी के साथ मोदी, योगी, नड्डा, स्मृति ईरानी, इन सब के साथ फोटो खिंचाने वाले इतना जघन्य अपराध करते हैं। 60 दिन मौज करते हैं, बीजेपी आईटी सेल में काम भी करते हैं, 31 दिसंबर तक चुनाव प्रचार करते रहते हैं, लेकिन गोदी मीडिया की आंखों पर राम राज का चश्मा चढ़ा हुआ है। ऐसा राज में राम जी भी आकर क्या करेंगे, क्योंकि जो राम को ला रहे हैं वही बलात्कारियों को भी लाए हैं। दोस्तों, बीजेपी आईटी सेल के तीनों राक्षसों की कहानी को शुरू से समझिए। देखिए, 1 नवंबर की रात थी। ये तीनों आरोपी राक्षस चेतगंज इलाके के एक नककटैया लखा मेला देख करके वहां से निकले थे। इसके बाद रास्ते में इन तीनों ने रुक करके शराब पी, फिर बीएचयू कैंपस पहुंच गए। बीएचयू कैंपस में ये मॉरल पुलिसिंग करते थे, समझ रहे हैं आप। अपने बनाए नियम कानूनों पर लोगों को चलाते थे। मोदी के साथ, योगी के साथ, नड्डा के साथ, स्मृति ईरानी के साथ फोटो खिंचवा करके ये आधे से ज्यादा भक्त और पूरे बीजेपी के भगवान हो चुके थे। आईआईटी कैंपस में रात करीब 1:30 बजे लड़की को दोस्त के साथ टहलता देख तीनों ने अपनी बुलेट रोक ली। उन्होंने पहले पीड़िता के दोस्त को भगा दिया और फिर पीड़िता के साथ गलत काम किया और फिर ये धमकी देते हुए वीडियो बना लिया कि अगर लड़की ने किसी को कुछ भी कहा तो उसका वीडियो वायरल कर देंगे। एक बात और समझिएगा, जब बीजेपी आईटी सेल चलाने वाले बीच सड़क में, बीच कैंपस में, बीच बीएचयू में बलात्कार कर सकते हैं तो ट्विटर पर गाली देना तो उनके लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं होगा। बीजेपी आईटी सेल में भर्ती होने के लिए इससे ज्यादा और अनुभव की जरूरत तो है नहीं। छात्रा के साथ गलत करने के बाद ये तीनों राक्षस बीएचयू के हैदराबाद गेट से बाहर निकल गए। 1 नवंबर को बीएचयू में वारदात हुई थी। 3 दिन तक ये राक्षस वाराणसी में ही रहे। इस दौरान ये सोशल मीडिया पर भी बड़े एक्टिव रहे, बीजेपी की आईटी सेल में काम भी करते रहे। आरोपी कुणाल पांडे ने तो यूपी के मंत्री की पोस्ट भी शेयर की है, देखिए। इसके बाद तीनों मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी की कैंपेनिंग के लिए बड़े आराम से चले गए। ये रीवा में बीजेपी प्रत्याशी का प्रचार करने लगे। अभिषेक के पिता मुन्ना चौहान साड़ी के कारखाने में काम करते हैं। भाई सूरज चौहान पोस्टर चिपकाने का काम करते हैं। अभिषेक बीजेपी से जुड़ा है। जिविदीपुर बरजीडीहा में करीब 500 से 600 स्क्वायर फीट में उसका घर है। मामला वाराणसी का है, मोदी की अपनी लोकसभा सीट का है, लेकिन मोदी कुछ नहीं बोलते हैं। हालांकि मोदी किसी भी महिला अपराध पर कभी बोलते हुए नहीं दिखे, ना पहलवानों पर बोले, ना हाथरस की वारदात पर बोले। मोदी के गुजरात में बिल्किस बानो कांड में सजा काट रहे आरोपियों को अच्छा चाल चलन वाला बता करके छोड़ दिया गया। शायद इन राक्षसों को भी कुछ दिन के बाद अच्छा चाल चलन वाला बताकर छोड़ दिया जाएगा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। बेटी बचाओ सिर्फ मोदी की जुबान पर है, सिर्फ नारों में है बेटी बचाओ। मोदी ने सीना ठोक करके कहा था कि डबल इंजन की सरकार लाइए, महिला अपराध और छेड़खानी बंद हो जाएगी। लेकिन छेड़खानी बंद होना तो बहुत दूर की बात है, बीएचयू जैसे महान कैंपस के भीतर बलात्कार होने लगे। विधानसभा के पास धरने पर बैठी महिला के साथ बलात्कार होने लगे। नमस्कार।